बाहर ये अफवाह हो रही है कि रामायण तो हुई थी लेकिन उत्तर रामायण कभी हुई नहीं है। उत्तर रामायण बनाई गई है। एक रामायण नहीं है। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं 7 कोटि माने 100 करोड़ तो रामायण है। तो बचपन से जब बच्चा आएगा और उनका जो ग्रंथ है वो पढ़ना चालू करेगा, लेकिन सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। आज के माँ बाप भी जो है वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं दूर रखते हैं उस चीज़ से। इस चीज़ के ऊपर अगर देखने जाए तो ये कितने हद तक सही है। जहाँ पे मतलब चाइनीज होगा या फिर स्पाइसी चटपटा तो वहाँ पे भीड़ ज्यादा होगी। सेम बुफे में अगर कहीं पर स्प्राउट्स है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कहाँ है? आपका क्या मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है? हमारे वहाँ इसका स्वीकार नहीं। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आज हर एक स्टेज पे, हर एक जगह हमें वो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनका जो पूर्वज थे, उनकी जो हिस्ट्री रही है वो क्या है। भगवत गीता को लोगों ने काइंड ऑफ बोल सकते हो एक कंट्रोवर्शियल बुक बोल दिया गया है उसको, कि लोगों को ये लगता है कि उसमें से सिर्फ लड़ना झगड़ना सिखाया जाता है। बट चीज ऐसी है कि वो काफी अलग है। जिस हिसाब से लोगों का माइंडसेट हो रखा है, लोग उस चीजों में अपने जो शास्त्र हैं, अपने जो वेद हैं, उनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। उन्हें ये फील होता है कि वो अगर वो चीज को रिफर करेंगे, वो चीज को पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उन्हें लोग पिछड़ा हुआ समझेंगे। तो आज का जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट है वो टोटली है आज के एजुकेशन सिस्टम पे, आज के जो कल्चरल चेंजेस आए हुए हैं कि लोग बाहर वाले जो है वो सनातन धर्म अपना रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं वो किसी और ही कल्चर को एक्सेप्ट करने में लगे और उसको और ज्यादा प्रमोट करने में लगे। तो लेट्स वेलकम मिस्टर कर्णव शास्त्री, और बोल सकता हूं डॉक्टर कर्णव शास्त्री, जिन्हें लोग दादा के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उन्हीं के साथ ही बातचीत करने वाले हैं कि किस हिसाब से ये जो चेंजेस आए हैं उनका कारण क्या है, और अगर लोगों को अपने वेद शास्त्र ये सब चीजों के अंदर अगर आना है या लोग आना चाहते हैं तो वो क्यों आना चाहिए, और वो चीजों को रिफर करके वो क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। सो लेट्स वेलकम दादा। दादा, टाइटन पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। दादा, ये जो आपका निकनेम है, तो ऐसे आपका नाम लगता है डॉक्टर कर्णव शास्त्री, लेकिन कभी भी ये जो निकनेम होते हैं किसी के, वो किसी ना किसी कारण से आते हैं। तो आपका ये जो दादा है वो किस कारण आपका ये नाम रखा गया? नहीं, इसमें ऐसा है कि बेसिकली गुजरात में सौराष्ट्र प्रदेश है, तो वहाँ पे एक मर्यादा ऐसी रखी जाती थी कि जो ब्राह्मण हैं, जो महापुरुष है, उनको नाम से न पुकारा जाए। तो वहाँ पे अदा और दादा 2 शब्द उनके लिए यूज़ होते थे। तो वहीं से, और कभी किसी पॉडकास्ट में ऐसे दादा बोल दिया तो फिर वो काफ़ी मतलब वायरल चल रही थी, रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह। तो फिर उसके बाद दादा दादा ही चलता गया। तो ऐसा कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि इस वजह से, लेकिन वो गुजरात में जो सौराष्ट्र प्रदेश है वहाँ पे सभी महापुरुषों को ऐसे ही बुलाया जाता है। तो ब्राह्मणों को ज़्यादातर दादा कह के बुलाते हैं। दादा, इसके अंदर कई बार देखा गया है कि जो कथावाचक होते हैं, जो कथाएं करते हैं, उनके आगे या तो श्री लगता है या श्री श्री लगता है। आपके आगे लगा है डॉक्टर क्योंकि एक जो लोगों का माइंडसेट है उसके अंदर कैसा है कि हाँ, ये महाराज हैं जो पूरा कथा सुनाते हैं और करते हैं, तो उनके आगे या तो श्री लगाएंगे, ठीक है, या महाराज लगाएंगे। तो आपके नाम के आगे ये डॉक्टर जो लगा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, एक तो डॉक्टरेट मैंने किया हुआ है, आयुर्वेद में भी मैं काफ़ी मेरा स्टडी है, और उर्मिला पे मैंने डॉक्टरेट किया, स्पिरिचुअल अलग अलग सब्जेक्ट लेके मैं डॉक्टरेट। तो अभी भी मेरा 5 टाइम मैं डॉक्टरेट कर रहा हूँ।
मुझे पर्सनली ऐसे देखा जाए ना तो मुझे ना डॉक्टर से मतलब है ना किसी चीज़ से। हाँ, अब ऐसा हो चुका है कि कभी एक समय था जब यंग जनरेशन को ये प्रूव करने के लिए कि भाई हम भी उन्हीं की तरह है, तो इसलिए डॉक्टरेट कहीं लगाया गया था। फिर उसके बाद चलता गया तो फिर उसी नाम से सब पहचानने लगे, तो इसलिए वहाँ पे डॉक्टर है। आप जो ज़्यादातर करते हैं भगवत गीता वगैरह जो है उसके ऊपर आप शास्त्र में ज्ञान देते हैं, वहाँ पर आप लोगों को बताते हैं उसके अंदर का। पर जब भगवत गीता की बात की जाए, अभी के लोग दूर भागते हैं। भगवत गीता पढ़ने के लिए बोले उसके लिए दूर भागते हैं। लोगों के दिमाग में एक गलत ख्याल आ चुका है कि भगवत गीता मतलब एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ जो आपको भड़काने का काम करता है। उसके अंदर से आपको जो भी जानने मिलेगा वो ऐसा होगा कि आपको सिर्फ आपको कैसे सामने वाले के साथ झगड़ा करना है, कैसे आपका गुस्सा बढ़ाना है, वो सब चीज़ों के ऊपर वो किताब आपको बताती है। तो आप जो इतना ज़्यादा ग्रंथ बताते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, आपका इस चीज़ के ऊपर क्या मानना है? देखिए, एक संस्कृत में जो ग्रंथ है उसमें एक वर्ड जोड़ा जाता है, वो है प्रक्षेप। ये सब होने की वजह वो प्रक्षेप है। प्रक्षेप माने पीछे से कुछ डाला गया, या तो उसको उस तरीके से बताया गया जो वो नहीं है, वो होता है प्रक्षेप। एक समय पे जैसे आज आप देखो तो सोशल मीडिया का एक भूत है। सोशल मीडिया का भूत कौन सा है कि एल्गोरिदम वो बूस्ट करेगा जो दिखाना है, मतलब उसको कोई प्रॉपर मैनेज कर रहा है, कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। एक भूत है जो आपकी बातें सुन लेता है, एक भूत है जिसको आपके दिमाग में कुछ बैठाना है। सेम भूत जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, प्रेस में भूत हुआ करते थे। समझ में आया? तो प्रेस में ऐसे भूत थे कि जिनको एक कॉलोनी हुआ करती थी, जिनको अपना कुछ डालना था, नेगेटिविटी डालनी थी। वही नेगेटिविटी हमारे शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में उस प्रेस के भूत ने डाली। उस भूत को चलाने वाला एक कॉलोनी हुआ करती थी, एक स्पेशल कॉलोनी थी, है ना। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि कहीं यज्ञ हो रहा था और किसी ने काष्ठ की जगह हड्डियाँ डाली, तो उसको असुर बोला जाता है। तो ऐसे असुर थे जो सदग्रंथ के यज्ञ में कुछ नेगेटिविटी डाल देते थे। तो बेसिकली वो प्रक्षेप शब्द है कि इसे भूत थे जो नहीं था वो डाल दिया। भगवत गीता अगर बेसिकली बताऊं तो मध्यम मार्ग है। ऐसा कहा है अर्जुन ने कि मेरा रथ बीच में रखो, और भगवान ने रथ बीच में रखा। और फिर भगवान ने जब कहा तब सबकी मध्यस्थी में, सबके मध्य में। भगवत गीता धर्म है, धर्म की भगवत गीता नहीं है, ये समझ लीजिए। सर डिफरेंट है कि किसी पर्टिकुलर धर्म की भगवत गीता नहीं है, हमारे वहाँ भगवत गीता ही धर्म है। और वो कैसे, जैसे और कहीं पूछते हो तो धर्म के वो ट्रांसलेशन करेगा, वो होगा रिलीजियस, मतलब रिलीजन। तो वो रिलीजन वाला धर्म वो एक्चुअली हमारी धर्म की, सनातन की कम से कम डेफिनेशन वो नहीं है। सनातन की धर्म की डेफिनेशन है वे ऑफ लाइफ। आप कैसे चलेंगे, आपको कैसे चलना है, यूजर गाइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए, आपने एक छोटी सी मशीन भी खरीद ली ना, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आएगा कि हाउ टू ऑपरेट, एक यूजर गाइड आएगा कि इसको कैसे चलाना है। तो सनातन ही एक ऐसा धर्म है कि जहाँ हर ग्रंथ में ये बताया गया है कि भी आपको कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ बताया गया कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई है कि वो 20 पॉइंट पे चलता है, तो उसको मतलब उसमें लिखा होगा 45 तक इस सिचुएशन में नहीं ले जाना है। तो चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कर्म की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे मेंटल हेल्थ की बात हो, या कोई भी इश्यू हो, तो भगवद गीता इज अ मैन्युअल कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है। तो दादा, इसके अंदर जो छेड़खानी की आप बात कर रहे हो, तो आप जैसे ग्रंथ और पढ़ते हैं तो उसमें आपने रामायण भी पढ़ी होगी। अब रामायण का जब सीरियल आता था, बाहर ये अफवाह हो रही है कि रामायण तो हुई थी लेकिन उत्तर रामायण कभी हुई नहीं है, उत्तर रामायण बनाई गई है।
तो इस पे आपका क्या मानना है कि उत्तर रामायण सच में घटी थी घटना, या फिर उन्होंने सिर्फ जैसे आपने बोला कि हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ मिर्च मसाला डालना था, कुछ ना कुछ अंदर कुछ और ऐड ऑन करना था, जिसके कारण ये और ज़्यादा चले, उसके कारण वो बनाई गई? नहीं, उसमें ऐसा है, रामायण सतकोटि अपारा, एक रामायण नहीं है। जैसे अभी आप बात कर रहे हो वो बात है पर्टिकुलरली रामचरितमानस के लिए। रामचरितमानस जो है उसमें 7 सोपान मतलब 7 कांड वहाँ तक की बात है। उत्तरकांड उसमें एड ऑन किया गया है, ये सही है कि वहाँ पे उत्तरकांड नहीं था तो उसमें ऐड किया गया है। फिर अगर उसकी जो कथा की बात है तो वो हर रामायण में एक अलग अलग रामायण है। जैसे किसी को पूछा जाए कि भाई कितने रामायण आपको पता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 बताएगा। एक रामचरितमानस जो तुलसीदास गोस्वामी जी ने लिखी है, और दूसरी वाल्मीकि रामायण वो बता पाएगा। वाल्मीकि रामायण भी शायद ना बता पाए, लेकिन रामायण एक अश्रु रामायण भी है, एक आनंद रामायण भी है। तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं सतकोटि माने 100 करोड़ तो रामायण है, 100 करोड़ रामायण। और यही सनातन का मजा है। लोगों के पास सिर्फ पेज है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है ना, पूरी लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी से भी आगे कुछ हो तो वो हमारे पास सनातन के पास है ना। कोई एक बुक पे चलता है नहीं, सनातन का यही मजा है। तो उसमें भी एक श्लोक है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वंतराणि च ईशानुचरित एव च पुराणाम पंचलक्षणम। ये पुराण के 5 लक्षण है। तो कितनी बार, एक बार राम नहीं आए थे, उससे पहले सैकड़ों बार, जिसको आज का साइंस बिग बैंग थियरी कहता है ना, कि भाई कितनी बार सृष्टि का प्रलय हुआ, कितनी बार सर्जन हुआ। तो हर समय सनातन ये कहता है, हमारा धर्म, कि भाई हर समय त्रेता आता है और हर त्रेता में राम आते हैं, हर बार द्वापर आता है और हर द्वापर में कृष्ण आता है ना। जैसे कल की अवतार क्या करेंगे तो वो लिखा हुआ है भविष्य पुराण आदि में, तो भविष्य में आगे भी क्या क्या होगा तो वो सब लिखा हुआ है। अच्छा, उसको किस अर्थ में आप समझते हो ना। जैसे एक कहीं पे एक गुजराती भजन है और उसमें कहीं कहा गया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब डोरी पे दिया होगा, तो उस टाइम पे मतलब कोई मान नहीं सकता था। और उसी में एक बात कही गई थी कि पानी जो है उसको पैकेट बनाया जाएगा, पानी का पैकेट होगा। तो कोई आज से 40 साल पीछे चले जाओ तो कोई मान नहीं सकता था कि हाउ इट पॉसिबल, वो कैसे होगा, पानी को पैकेट, वो हो ही नहीं सकता। और जब हमने देखा कि वो हुआ है, आज ये लाइट वगैरह जो है वो है तो एक्चुअल में धोरी पे ही, एक तार पे ही है ना। भविष्य पुराण में भी अभी काफ़ी सारी बातें हैं। तो वो कैसे है, तो इससे पहले काफ़ी बार ये सब हो चुका है। तो हम मूल के साथ हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि शाखाओं का पोषण तब तक ही होता है, फल तभी मिलता है जब वो मूल से जुड़ा हो। एक पेड़ पर ग्रीन पत्ती तभी आएगी जब वो मूल से हो। तो मूल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आपने बोला मूल से जुड़े रहने की बात, तो अभी का जो आ रहा है, जो नई पीढ़ी आ रही है, जनरेशन जिनको बोलते हैं, वो सनातनी ग्रंथ है उनको छूना तक नहीं चाहते। वो वहाँ पे अवॉइड करता है। उनके हिसाब से उनका दिमाग ऐसा बना दिया गया है कि भाई अगर आप सनातनी धर्म की किताबें आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप पिछड़े हुए हो। मैं खुद अगर देखूँ तो मेरे आजू बाजू में अगर मैं करूँ, अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ, मुझे रामायण देखना भी पसंद है, मुझे महाभारत देखना भी पसंद है, मुझे दोनों जितने भी ग्रंथ हैं, मुझे वेद और शास्त्र में भी जो लिखा हुआ है मुझे वो जानने में रुचि है। मैं उसके लिए सर्च भी करता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर जो एक होनी चाहिए वो मिलती नहीं है। पर कई लोग जिनसे मैं बात करता हूँ ना कि भगवत गीता पढ़िए, नहीं यार छोड़ना बोरिंग है। रामायण पढ़िए, नहीं यार लास्ट में जाके एंडिंग हैप्पी नहीं है। तो वो कैसा है, वो चीज़ से ना पढ़ना चाहते हैं ना उस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं। दूसरा आप धर्म देखोगे, उनके अंदर पहले आता है कि बचपन से जब बच्चा आएगा वो सबसे पहले अपना ग्रंथ और उनका जो ग्रंथ है वो पढ़ना चालू करेगा। लेकिन सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। आज के माँ बाप भी जो है वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं दूर रखते हैं उस चीज़ से। तो ये जो है, इस चीज़ के ऊपर अगर देखने जाए तो ये कितने हद तक सही है? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले सुधार कर दूंगा थोड़ा कि आज की पीढ़ी नहीं मानती या छूना नहीं चाहती। मेरे पास ऐसे काफ़ी लोग हैं
जो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाना है, मतलब 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का बच्चा है मेरा और मुझे उसको पढ़ाना है। यंग जनरेशन है, आज भी है। लेकिन कहीं पे बहुत बड़ा बुफे लगा हुआ हो तो आप देखेंगे कि जहाँ पे चाट होगी ना, जहाँ पे मतलब चाइनीज़ होगा या फिर स्पाइसी चटपटा, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। सेम बुफे में अगर कहीं पर स्प्राउट्स है तो वहाँ पे भीड़ कम होगी। सैलड है तो शायद हो सकता है 2-3-4 लोग हो, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कहाँ है? न्यूट्रिशनल वैल्यू तो स्प्राउट्स में, सैलड में है। सेम आज कोई जाता है तो फास्ट फूड की तरफ भीड़ है, हमको दिखती है वो भीड़, लेकिन ऑर्गेनिकली की चीज़ों के लिए भी तो भीड़ है। अच्छा, फास्ट फूड लोग खाते हैं 20, 25, 30, 50, 100 रुपये में, 200, 500 रुपये में। आज प्योर घी के लिए लोग 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। वो भी तो लोग हैं, लेकिन वहाँ पे नज़र नहीं जाती। प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम होने जाता। जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो जा रहे हैं फास्ट फूड की तरफ, जो मतलब खुद इन्फ्लुएंस हुए हैं या फिर इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। दो चीज़ है, कोई इन्फ्लुएंस होता है, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है। तो सेम वे में वो लोग दिखाई वो देता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना तो वहाँ पर भी तो है। अगर इस चीज़ को अगर रेवेन्यू के बिहाफ से देखा जाए ना, तो अगर आप कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेते आते हो तो आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू तो उसमें भी बढ़िया जा रहा है। और लोग मतलब एक क्वालिटी होती है, कुछ लोग होते हैं जो क्वालिटी फूड चाहते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो कुछ क्वालिटी चाहते हैं, और कुछ होते हैं जो सिर्फ क्वांटिटी की तरफ जाते हैं या फिर सिर्फ टेस्ट की तरफ जाते हैं। सेम वे में यहाँ पर भी ऐसा है कि जिसको अपने जीने की क्वालिटी की परवाह हो, जिसको वैल्यूज़ हो, तो वो आएगा इस तरफ, नहीं है वो जाएगा इस तरफ। और आगे बढ़ के करूँ तो एक तो कहीं ना कहीं हमने गलती की है, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आज कोई ये मान लेता है, एक यंग जनरेशन को भी, तू क्या कर रहा है? तो बोले मैं ट्राई कर रहा हूँ डेवलपमेंट करने की। बढ़िया बात है। किसी को बोले कि भाई आपका ड्रीम क्या है? तो बोले बड़ा सा हाउस हो, बड़ी सी गाड़ी हो, ठीक है, बढ़िया बात है। किसी और को पूछो कि तुझे क्या करना है, वो बोले कि मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, कैश, हार्ड कैश, बढ़िया बात है। आफ्टर ऑल, क्या आप ये मानते हो कि आपने संपत्ति जुटा ली तो आपके बच्चे सेफ है? अभी अभी पुलवामा हुआ है, कलमा पढ़ने को अभी बोला गया है ना। अगर आप ये मान लेते हो कि हमारे पास संपत्ति है, सुविधा है, तो नाउ वी आर सेफ और हमारे बच्चे अब सेफ है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, अगर आपके जीवन में वैल्यूज नहीं है, एथिक्स नहीं है एज पर भगवद गीता, सो आप कभी सेफ नहीं हो सकते, ना आपकी आने वाली पीढ़ी कभी सेफ हो सकती है। अगर आपके जीवन में वैल्यूज नहीं है, अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, अगर एक भावना जो अपने धर्म के प्रति होनी चाहिए वो आप में और आपके बच्चों में नहीं है ना, तो आप सेफ नहीं हो। करोड़ों कमाए हुए हैं, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके बच्चे लव जिहाद का शिकार बन रहे हैं। सो नाउ हमको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेफ होने की डेफिनेशन नहीं है। जैसे फाइनेंशियल एक आप स्टेबल हो जाते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्या यहाँ पर बात ऐसी हो गई कि आपने पैसे कमाने में इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया, आपने ऐश और आराम में इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया कि आप ये भूल गए कि आपके पीछे आपको बच्चों को संस्कार भी देने हैं। संस्कार भी देने हैं, उनको संभालना भी है, बेसिक जो हमारे धर्म की वैल्यूज़ हैं वो देनी है, हमको उनको एथिक्स सिखाना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये हम है, ये हम नहीं है। और जैसे आपने बताया कि तिलक वगैरह, तो एक वर्ग ऐसा भी है जिसको टैटू बनाने में शर्म नहीं आती, तिलक में शर्म आती, तो वो लोग भी है। और सेम वे में ऐसे भी लोग हैं कि एक बच्चा था, अभी कभी मैंने सोशल मीडिया पे उसको देख रहा था कि उसको बोला गया कि अपने हाथ से कलेवा उतार दे, कंठी उतार दे, तो वो एग्ज़ाम देने नहीं गया, नहीं पढ़ी। तो ऐसे भी है ना, जैसे कोई बताता है कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये है, वो बताता है, तो आज ऐसे भी लोग हैं जो अपने धर्म को खुल के बताते हैं, अपने तिलक को खुल के बताते हैं। तो दोनों तरीके के लोग हैं, इसमें से हम किस कैटेगरी में हैं वो देखना है। अब कोई ये मानता है कि भाई चलो तिलक उसको पसंद नहीं है, ठीक है, अब उसकी नज़र में तिलक वाला वो गवार है, उसकी नज़र में अगर किसी ने बड़ी सी तुलसी की माला पहनी है तो वो गवार है। सेम वे में कोई तिलक वाला और कोई कंठी धारण किया हुआ जब किसी को बहुत ही कम कपड़ों में देखता है तो उसको लगता है ये गवार है।
सेम वे में कोई ये मानता है कि भी धर्म को माला हाथ में लिए अगर कोई है या कोई नाम जप कर रहा है तो उसको लगता है ये मतलब वो अलग है कुछ। सेम वे में जब हम भी किसी को देखते हैं कि मतलब बहुत ही निचले तरीके की हरकत कर रहा है तो हमको लगता है ये भी तो वही है। तो दो वर्ग है, ऐसे वर्ग है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। तो ऐसा कोई बन कोई ये सोचता है कि ये कैसे, तो हमको भी यही लगता है ये कैसा। अब जैसे आज के टाइम में फैशन हो चुकी है फटे हुए कपड़े पहनना, कि लोग फटे हुई जीन्स पहनेंगे, फटे हुए टी शर्ट्स और जैकेट्स और पहन के घूमेंगे। मैं मेरे दादी का बताता हूँ। मेरे दादी जी जो थे ना, वो जब गाना आता था टीवी के ऊपर और छोटे कपड़ों में जब लड़कियाँ नाच रही होती थी ना, तो वो मेरी दादी बोलते इनके पास लगता है कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए खाली रुमाली लपेट के आ गई है। बोलते कपड़ों की कमियाँ हो गई थी क्या इनके पास। तो बात कैसा है कि जैसे आपने बोला दो वर्ग हैं, दो माइंडसेट है अलग अलग। एक है जो फुल कपड़े पहने हुए हैं उनको देख के गंवार बोलते हैं, एक वो है जो छोटे कपड़े पहने हुए हैं उनको देख के गंवार बोलते हैं। बट बात ये है कि अभी जैसे आपने पुलवामा का बताया वैसे ही अभी रिसेंटली है कि मार के बोलते काफ़ी कुछ ऐसा है भारत के अंदर कि आजकल लड़कियों का शोषण बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो जो एक बोलते नहीं है डिसिप्लिन संस्कार उसकी कमी है, उसके कारण है, या उसका ऐसा क्या कारण है कि वो लोग उस साइड में ज़्यादा जाने का देखते हैं। क्या वो इसलिए ज़्यादा हो गए कि नहीं बाहर जो चल रहा है हमको उनकी तरह मॉडर्न ज़्यादा दिखना है तो हम वैसे चीज़ें अपनाते हैं। मैं युगांडा गया था। युगांडा में उनकी गवर्नमेंट इस बात से बहुत चिंतित है। उनका ये नेशनल प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोगों को डांस डिसीज़ है। डांस डिसीज़ माने आदमी खड़ा रहेगा चाहे लेडी हो जेंट्स हो तो डांस करता रहेगा, पूरा देश डांस करता है। डांस डिसीज़ है मतलब एक रोग है वहाँ पे कि कोई भी सीधा खड़ा नहीं रह सकता, वो डांस ही करता रहेगा। आप छोटा सा भी म्यूज़िक बजाओगे तो वो मतलब आपके स्टेप कर लेगा। एक बार आपने उसके सामने स्टेप कर लिया कोई भी, चाहे इंडियन आपने गरबा कर लिया रास कर लिया तो भी वो लोग तुरंत कॉपी कर लेंगे क्योंकि उनको सहजता में मतलब वो रोग भी है उनकी और वो उनकी सहजता भी है। मैंने उस वक्त वहाँ पे बताया था कि जैसे वहाँ पे डांस डिसीज़ है ना वैसे इंडिया में शो ऑफ डिसीज़ है। और ये सबको है कि हम जो होते नहीं वो शो करने की बहुत कोशिश करते हैं। एक इसमें ही बात बताऊं कि जैसे आपने बताया कि बच्चों की सिक्योरिटी वगैरह जो बता रहे हो खास, आजकल शुरुआत कौन करता है? छोटी सी गुड़िया जैसी बेटी है, प्यारी सी बेटी है, अब उसके डांस स्टेप की वीडियोस बनाना किसने शुरू किया? सेम वे में उसी वक्त अगर आप सोचो कि उसकी कराटे क्लासेस की वीडियो आपने कितनी बनाई, अच्छा उसको लाठी घुमाना सिखाया और वो वीडियोस आपने कितनी बनाई। होना चाहिए ना, अगर टैलेंट ही देना है तो आप तलवार भी तो सिखा सकते थे, आप वो भी तो कर सकते। शो ऑफ डिसीज से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसको क्योर करने की सबसे पहले ज़रूरत है। जो क्राइम हो रहा है उसमें दोनों तरफ है, एक तरफ है लड़कों को भी उतने ही संस्कार की ज़रूरत है और समझाने की, बताने की, रियलिटी से वाकिफ करने की सेम वे में ज़रूरत है। सेम वे में अगर बेटियां है तो उसको भी शुरू से पढ़ाने की और शुरू से ये सब बताने की उसमें भी ज़रूरत है। अगर वो दोनों तरफ हम बैलेंस रखें ना, देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ स्टेटमेंट चले जाते हैं। अब मेरा अभी कुछ हुआ था कि भाई कहीं पे ऐसे कुछ विषय पे बात, तो वहाँ पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए कट करके बात तो निकाल ली उन्होंने, रील बना दी। अब मैंने आगे पीछे क्या कहा था क्योंकि उस वक्त फोकस उनका था व्यूज़ चाहिए, तो मेरा जो एक्चुअल मैसेज है वो तो जाएगा नहीं, है ना। और ये काफ़ी बार होता है, वो भूत वाली बात बताई ना, ये सोशल मीडिया का भूत होता है एक, है ना, कि उसको बस जुटाना होता है, लेकिन एक्चुअल मैसेज तो ये समझने की बहुत ज़रूरी कि दोनों तरफ बैलेंस रखो। बेटियों को भी उस तरीके से क्यों ना हम पढ़ाए जो वैल्यूज़ उसको पता चले, वो वैल्यूज़ के साथ जिए, और बेटों को भी उस तरीके से क्यों ना हम पढ़ाए कि वो वैल्यूज़ के साथ जिए। तो दादा आपने अभी जो बोला कि संस्कार एक आजकल, पहले था कि पहले एक हैबिट थी गर्भ संस्कार जिसे बोलते हैं, आजकल वो कैसा हो गया, उसके अलग अलग सेंटर्स खुल गए हैं, गर्भ संस्कार देते हैं। तो मुझे ये चीज़ जानना है कि जो ये संस्कार है वो आप गर्भ संस्कार के अंदर जो चीज़ देते हो, ठीक है,
वो हमें किस टाइप की चीज़ें बच्चों को गर्भ संस्कार में देनी चाहिए, और उससे बच्चों के ऊपर, उनकी मेंटालिटी के ऊपर, या बच्चे जो आने वाले हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। देखिए, गर्भ संस्कार बेसिकली किस चीज़ के लिए है? सिंपल सी डेफिनेशन है, चाइल्ड शुड बी बॉर्न इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग फ्रॉम मदर्स वूम। माँ के गर्भ से वो आध्यात्मिक तरीके से भी मजबूत हो, फिजिकल भी मजबूत हो, इमोशनली भी वो मजबूत हो। ये बेसिकली गर्भ संस्कार का कंसेप्ट है। गर्भ में ही, जैसे हमारे वहाँ तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि अभिमन्यु गर्भ से पढ़ के आया था, ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं कि माँ के गर्भ से ही बच्चा पढ़ के आता है, और वो आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बात है। हाँ, अभी अभी उसको अप्लाई किया हमने, मतलब कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए, 5 साल से हम उसको एक अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू अवेयरनेस, कुछ भी आप बोल सकते हो। पहले नहीं था ऐसा भी नहीं है, पहले था, लेकिन हर जगह वो पहुंच नहीं पाते थे, मतलब पहुंच बहुत कम थी। आज है तो गर्भ में ही उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, तो इसलिए आपको भगवद गीता वगैरह आश्रय। भगवद गीता इमोशनल बैलेंस के लिए है। देन फिजिकली उसको स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए आयुर्वेदिक वगैरह जो उपाय वगैरह है वो किए जाए। फिर मेंटल हेल्थ, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस अलग चीज़ है, मेंटल हेल्थ भी है, तो वो डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर या सांख्य दर्शन वगैरह उसका अभ्यास होना चाहिए। एक होता है कन्वर्जेशन गर्भ संस्कार में, माता पिता का कन्वर्जेशन गर्भ में रहे शिशु के साथ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर आप बनाओगे उसी एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसके संस्कार बनेंगे। वो बनेगा कैसा? वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनेगा, तो वो एक है। और फिर स्पिरिचुअल, क्योंकि हमारे वहाँ कहा गया है चतुर्विध पुरुषार्थ, ये अभी के समय में बहुत अलग बात लगेगी, लेकिन गुजरात में एक थराद करके स्टेट हुआ करता था। थराद बेसिकली राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर का। उनके वहाँ एक संत आए, तो थराद के जो राजा थे उन्होंने कहा, जी मैं आपको क्या दक्षिणा में दूँ, क्या अर्पण करूँ? संत ने कहा, आपका बेटा मुझे संत माने सन्यासी बनाने के लिए चाहिए, आपका बेटा मुझे सन्यासी बनाना है। राजा ने कहा, जी मेरी तरफ से तो हाँ है, पर बेटा मुझ अकेले का नहीं है, आप कहे तो मैं रानी से एक बार पूछ लूँ। साधु ने कहा, पूछ लो। अब रानी उस समय की बात है, वो राजपूती सब ठाठ था, और औजर माने पर्दे में रह के रानी ने कहा कि अगर राजा से बात करिए रानी कि अगर आप कहे तो मैं इस संत से 1 मिनट के लिए कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। बोले, हाँ जी बात कर लो। रानी ने पर्दे में रह के संत से कहा कि मेरा बेटा आपको सन्यासी बनाने के लिए चाहिए, मेरी ना है नहीं, पर एक वचन चाहिए, एक प्रॉमिस चाहिए। बोले, क्या प्रॉमिस चाहिए? बोले, आज के बाद किसी और के द्वारा उसका जन्म नहीं होना चाहिए, किसी के द्वारा उसका जन्म नहीं होना चाहिए, माने वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाना चाहिए, वो मोक्ष। क्योंकि स्पिरिचुअल का सबसे बड़ा हम चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो मोक्ष हमारा डेस्टिनेशन है, तो फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष। तो स्पिरिचुअली भी उस तरीके से आगे बढ़ाना, वो स्टेट ऑफ माइंड से हम जीते थे। आज के समय में ये बहुत अलग बात लगेगी, पर ये स्टेटस ऑफ माइंड हुआ करता था, वो उस समय की बात है। पर हाँ, आज के समय में भी ज़रूरी है कि उसको स्पिरिचुअल, क्योंकि इंसान है ना, आजकल लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा बेसिकली फ़र्क क्या है। आज हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सक्सेस के लिए, तेरे को 90% आने चाहिए, तेरे को 95 आने चाहिए, 99 आने चाहिए, ये हुई प्रोग्रामिंग। तो एवरीवन इज प्रोग्रामिंग फॉर सक्सेस, पर क्या ये डिस्कस कभी हुआ, इफ फेलियर, अगर फेल हुए तो क्या?
लंदन में एक थे, कोई मेयर था, ऐसे मैंने एक किताब में पढ़ा था, तो उसने सुसाइड किया। और सुसाइड ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आज से 5 साल पहले बोला था कि एक दिन सुसाइड रोकने के लिए कैंपेन करने पड़ेंगे, और आज इंडिया में करने पड़ रहे हैं वो कैंपेन, कि कभी ना कभी सुसाइड रोकने के लिए कैंपेन, आज बहुत बड़ा कैंपेन चलाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट टोल फ्री नंबर देती है। तो काफ़ी लोग हमारे वहाँ भी सुसाइड कर चुके, बड़े बड़े एक्टर्स थे जो वो सुसाइड कर चुके हैं। इसके लिए ये मेयर ने जब सुसाइड किया ना, तो एक पूरा टीम बैठी और वो उस रिसर्च में लगी कि उसने सुसाइड क्यों किया। काफ़ी दिनों के रिसर्च के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट में बताया कि उसने अपने आप को सक्सेस के लिए प्रोग्रामिंग कर लिया था, लेकिन जब वो फेल हुआ तब क्या करना है उसको मालूम नहीं था। दैट्स वाई उसने सुसाइड किया। हमको बच्चों को ये भी सिखाना, क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जब सुनामी आया तब बड़े बड़े इमारत थे और वो सब चली गई, उसके बाद जो बच गए उनका क्या हुआ। जब भूकंप आया तो उसके बाद जब बच गए तब उनका क्या हुआ। कई जगह कई दंगों में काफ़ी लोग चल बसे, उसके बाद क्या हुआ। ये कोई अटैक हुआ और उसमें काफ़ी लोग चल गए, तो उसके बाद क्या हुआ। तो परिस्थिति कभी भी चेंज हो सकती है, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। बड़े से बड़ा मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी पॉकेट में लाखों रुपए लेके रोज के घूम रहे थे, उनके पास कभी 20 रुपए न रहे, ऐसी सिचुएशन में वो आ गए, तब क्या करना है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बताते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, पर राइट नाउ हमारे पास कुछ भी नहीं है, फेलियर। तो तब क्या किया जाए। तो इसके लिए उसको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना, इस चीज़ के लिए कि वो सब कुछ हैंडल कर पाए, स्पिरिचुअल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे आप स्पिरिचुअल और की बात कर रहे हैं, एक इमोशनल मेंटलिटी जो है, मेंटली स्ट्रांग होना, इमोशनली स्ट्रांग होना, बट आजकल लोग उसको थोड़ा सा गलत सेंस में भी लेके जा रहे हैं। आप जैसे बात करें कि भाई इमोशनली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, मतलब आप हर चीज़ से फ्री हो, यू हैव फ्रीडम। आजकल कैसा है, लोग बोलते हैं हाँ हम इमोशनली स्ट्रांग है, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, और उसी चीज़ में लोग क्या करते हैं आजकल कई बार कि अभी रिसेंट हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर ही, लिव इन के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल उठा था, जिसमें अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज, इन्होंने जो एक लड़की का पवित्रता की बात होती है, एक चरित्र की बात होती है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहा था। और मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है करके, बट कहीं ना कहीं अभी की जनरेशन को वो चीज़ गलत लग जाती है कि उन्होंने कहा था कि आज के टाइम में कुछ ही प्रतिशत लड़कियां ऐसी है जो अपने ससुराल में जाके अपने ससुराल को अपना अपना सकती है और उनके घर में जाके ऐसा बहू उनके घर को संवार सकती है, कि अपने हस्बैंड के साथ एक जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बना सकती है। अदरवाइज़ ऑलरेडी लड़कियां जो है वो 4-5 जगह जाके फिर आती है, ठीक है, उसके बाद फिर वो जाती है, तो ऑब्वियस है कि वो ऑलरेडी 4-5 जगह जाके आ चुकी है, तो उसके हस्बैंड के साथ मेंटालिटी मैच नहीं होना है, कहीं ना कहीं कलेश होना ही है। तो उसके ऊपर एक जो लेडी थे, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर भड़क के बयान दिया था, और काफ़ी लोगों ने आके उसके ऊपर और भी बयान दिए, सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे उसके ऊपर। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे अनिरुद्ध आचार्य जी या प्रेमानंद जी महाराज सही है, या मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो वहाँ पे उसके ऊपर बोल रहे हैं वो सही है, बट एक आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो आप ये पूरा का पूरा एक जो डिसिप्लिन है जो ग्रंथों का, वो अपनी लाइफ में आप अपना के चलते हो, तो उसके हिसाब से आपका क्या मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब देना आज के समय, क्योंकि अगर रील बन जाएगी तो उसमें भी बहुत सारे वो आएंगे, पर हाँ हमारे वहाँ इसका स्वीकार नहीं है। सीधी सी बात, सही है गलत है मुझे नहीं पता, हमारे वहाँ इसका स्वीकार नहीं है। किसी की थॉट प्रोसेस से वो सही हो सकता है, और काफ़ी केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि उसमें ये बतौर जिसको बोलता है संकट धर्म, तो उस हिसाब से अगर उसको लिया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन मान्यता नहीं है, वो सीधी सी बात। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, काफ़ी सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं,
वो बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। पूछता हूँ क्यों? बोले जिस हिसाब से सबको देख रहे हैं ना, तो उनके साथ घूमना तो ठीक है लेकिन घर में नहीं लाया जा सकता। ये बोलते हैं लड़के कि भाई वो तो ठीक है कि उनको घर में नहीं लाया जा सकता, तो वो तो है ही। अब ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। जो ये लोग आते हैं बोलते हैं वो मैं बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन इसमें नहीं है। पर हाँ, एक हमारे शास्त्र की एक बात है कि महर्षि कर्दम हुआ करते थे, हजारों साल वो समाधि में रहे, हजारों साल। उनकी पत्नी का नाम, ऋषि पत्नी का नाम था देवहूति, और हजारों साल के बाद जब वो जागे तो देवहूति का शरीर वृद्ध हो चुका था। तो उन्होंने पहचाना नहीं कि आप कौन हो। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो बोले आपका मुझसे ब्याह हुआ है, मैं पत्नी हूँ। फिर एक ये बात है कि उन्होंने उनको देवताओं से विमान लाया, देवताओं से विमान लाया, विमान में बिठाया, वैकुंठ दिखाया, स्वर्ग दिखाया, फिर कैलाश बताया, सारी सुविधाओं की जगह बता दी, और फिर पूछा कि आप इसमें से कौन सी जगह रहना चाहते हो। और तब उन्होंने, देवहूति मैया ने बोला कि जहाँ पे आप रह रहे हो ना, वो ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हमारी मर्यादा है। हस्बैंड वाइफ शब्द हमारे वहाँ नहीं है, हमारे वहाँ पति पत्नी शब्द है ना? पति और पत्नी। एक शब्द कहा जाता है अर्धांगिनी, है ना? अर्धांगिनी तो जहाँ पे पुरुष का प्रेम और परस्पर समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। और हमारे वहाँ प्रेम को मान्यता दी गई है क्योंकि प्रेम है ना, वो आत्मा से किया जाता है। ठीक है, प्रेम आत्मा से। अच्छा, और मोह जो है वो शरीर से होता है। तो मोह माया को तो हम दूर भगाने की बात करते ही हैं। ठीक है, तो प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा से आत्मा तक प्रेम पहुंचता है, और शरीर से शरीर तक मोह, शरीर से शरीर तक केवल माया है। तो इस अर्थ में अब आप समझ लीजिए क्या कहना चाहता हूँ, है ना? कि अगर सिर्फ दिखावे पे जा रहा हो ना, तो एक ना एक दिन दिखावा, रोज अगर मेकअप करें ना, अगर कोई रोज मेकअप करता है, चाहे मैं रोज पाउडर लगाऊं या फिर कोई और बोले मैं कोई और क्रीम लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, रोज लगाओगे ना, तो भी आखिर में जो राख होने वाली है ना, वो तो सब की सेम टू सेम होने वाली है। कितने भी चाहे सुंदर हो, मिलना तो आखिरी वो ही है। अच्छा, कोई काले से काला हो ना, उसकी राख भी वैसी ही होगी, गोरे से गोरे की होगी। अच्छा, ये देखिए, ये कब तक होता है ये सब चीज़ें? जैसे आपने तो सिर्फ लिव इन की बताया, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बोले वैकेशन रिलेशन, जो नया शब्द है, एक कोई बोल रहा है, फिर वो बोलते हैं कुछ, कोई नया शब्द था मुझे एग्जैक्टली याद है, सिचुएशनशिप। हाँ, फिर एक था कोई वीकेंड रिलेशन, फिर कोई शब्द था मेरे को भी याद करना पड़ेगा, मुझे इसका प्रॉपर वर्ड तो नहीं आता, पर ऐसा था कि सिर्फ मतलब कोई नहीं मिल रहा जब तक टेम्पररी रिलेशन बनाना है, जब तक तुझे भी कोई ना मिल जाए मुझे भी कोई ना मिल, तो मुझे वो वर्ड नहीं आता, पर ऐसा कोई था। तो वो हम नहीं है, वो एक्चुअली शरीर से शरीर का जो है वो तो मोह है, वो एक्चुअल में मोह है। इस बात को ऐसे कि भाई उस निचली कक्षा से आप सोच रहे हो, उस डाउन जाके, इतना डाउन जाके आप सोच रहे हो, जब भी ये सब ख्याल आते हैं। लेकिन अगर आप चलो छोड़ दो कि भाई कोई सी धर्म की बात नहीं करनी, ना मुझे तुलसी माला की बात करनी है, ना मुझे तिलक की बात करनी है, ना मैं किसी स्पिरिचुअल वे में बताना चाहता हूँ, मैं ओनली साइंटिफिक बात बताऊँ कि अगर आप एक उंगली से अपनी आँख भी साफ करते हो और उस उंगली को अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे ना, तो आप देखने से द्रुणा होना, इतने माइक्रोस्कोप में आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे। एक चम्मच आपने मुंह में डाला और उसी चम्मच को आप माइक्रोस्कोप में अगर देखते हो तो आप देखने से आपको द्रुणा हो जाए, इतने बैक्टीरिया आपको उस चम्मच पे दिखेंगे। तो शरीर की और तो बात ही कहाँ रही, अगर साइंटिफिकली सोचो तो अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे ना, जब तक ही ये सब है, जब तक ही है,
कि आपने उस लेवल से आपने नहीं सोचा, अपनी थॉट प्रोसेस को उस पोजीशन से आपने नहीं देखा। जब तक ही ये लिव इन रिलेशनशिप, ये बॉडी पार्ट्स, ये वो वहाँ तक ही है, जब तक आप एक लेवल से नीचे हो। फर्स्ट अपने आप को, अपने ऐसा जब भी होता है तब अपनी मानसिकता किस स्तर पर है वो हमको सोचना चाहिए। यही इसका जवाब है। तो दादा इसके अंदर एक और चीज़ था, जैसे अभी बात कर रहे थे अपने, थोड़ा सा पहले मैंने पूछा था रामायण और उत्तर रामायण का हुआ था, तो उसमें एक और पर्टिकुलर चीज़ थी कि पहले लोग बोलते थे कि रामायण कभी घटित हुई नहीं है, लेकिन रामायण के अंदर जो सारे के सारे मंडल है उनकी जो लोकेशन बताई थी और वो कौन से जगह पे थे, उससे बता के ये पता चला था कि रामायण सच में घटित हुई है और कितने टाइम पहले घटित हुई थी। अब अगर उसको ऊपर जो है मंडल है उसको अगर बोलने जाए तो वो आता है एस्ट्रोलॉजी में। तो आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी कितने हद तक, बोलते हैं ना वो पर्टिकुलर शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, कितने हद तक सच्ची चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी सच्ची में होती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी 100% सही है। उसको जानने वाला, समझने वाला कितने प्रतिशत सही है वो अपने अभ्यास पे है। अगर मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाता तो ये मेरी कमजोरी है, वो शास्त्र की कमजोरी नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजिक शास्त्र है और उसमें तो 100% एक्यूरेसी है, लेकिन मैं कितना जानता हूँ वो मुझ पे डिपेंड करता है। ठीक है। और आज के समय पे जिस तरीके से, जिस व्यू से एस्ट्रोलॉजी को देखा जाता है, तो मुझे कभी कभी दुख होता है। कोई बड़ी सी कोई मार्केटिंग कंपनी आके बोलती है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको कॉल नहीं करता तो कब करेगा हमसे जान, आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में कब वापस आएगा। काफ़ी सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मतलब कि मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे भाई, मैं उस चीज़ के लिए थोड़ी हूँ, एस्ट्रोलॉजी को देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। ये एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक माइलस्टोन देता है, एस्ट्रोलॉजी आपको एक शाइनिंग बोर्ड देता है, एस्ट्रोलॉजी आपको मैपिंग का काम करता है कि अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलना चाहिए, अगर इस तरीके से चलोगे तो ये होगा, अगर इस तरीके से, अगर आप कहीं गलती भी करो, कोई मुझे तो मैं पूछता हूँ कि आप कड़वा बोलना कम कीजिए। आपकी कुंडली के हिसाब से मैं जो प्रिडिक्ट कर पाता हूँ, आप कड़वा बोलना कम कीजिए, आप झगड़ना कम कीजिए। तो एक वे बताता है कि अब आपको आगे क्या करना है। ये कह लीजिए कि आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शब्द है प्रारब्ध, एक शब्द है भाग्य। प्रारब्ध प्रयत्न, और प्रयत्न से मिलने वाला परिणाम, आपके संचित कर्म जो है वो, और एक भाग्य माने अभी जो कर्म कर रहे हो उसका फल, और जो कर्म किया है उसका फल। तो बहुत कम गैप है दोनों शब्दों के बीच, पर फिर भी दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है शास्त्र के हिसाब से। आपको अपना भाग्य अगर सुधारना है तो ये करना चाहिए, वो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी बताता है। आपको अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस करने हैं, इवन आपको अपने थॉट्स में क्या चेंजेस करने हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो वो हाँ। जैसे उसमें रेमेडीज हैं। अब अगर आपको कहीं बोला जाता है कि भाई इस कलर का इस्तेमाल कीजिए, इस कलर का इस्तेमाल मत कीजिए, तो किसी को लगेगा कि ये क्या है, मतलब ये कलर यूज़ करो, ये ना करो। मैं आपको पूछूं, क्या कलर थेरेपी नहीं है? अगर आपको सर में दर्द कर रहा है, बोले यहाँ पे काला टीका लगाओ, यहाँ पे लाल लगाओ। अरे दर्द सर में हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम है, एक काम करो, इधर ये कलर लगाओ, तो कलर थेरेपी भी तो है। किसी को बोला जाता है कि भाई ये करो, ऐसे तिलक लगाओ, तो ये पूरा साइंस है, पर उसको समझने वाला और समझाने वाला दोनों सही होने चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी जो एक काइंड ऑफ, जैसे आपने बताया अभी, ठीक है, कि वो खाली ब्रेकअप हो गया है, एक्स वापस कब आएगा, वहाँ तक एक्चुअली। पर कैसा है, अभी सब वैसा बना दिया गया है लोगों के दिमाग में। देखिए मार्केटिंग का कैसा होता है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स इस हिसाब से बताते हैं ना कि लोगों के दिमाग में वही छवि बैठ जाती है। कि अगर मैं बताऊंगा कि भाई मेरी एक अंडरवेयर की ब्रांड है और मेरा अंडरवेयर ऐसा है जो 10 साल तक फटेगा ही नहीं, और मैं उसी को बार बार दिखाता रहूँगा, तो लोगों के दिमाग में क्या हो जाएगा
कि भाई 10 साल तक फटेगा नहीं। तो उसी हिसाब से ये कैसा हो गया है कि एक लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा वो एक नीची दर्जे पे लेके चले गए हैं कि वो अभी, क्योंकि मार्केट में क्या है, उन्हें मालूम है कि मार्केट के अंदर जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास क्राउड है, जो हमें देखने वाला है, वो सब इन्हीं में जुड़ा हुआ है। बॉयफ्रेंड कहाँ है, एक्स कब आएगा, शादी कब होगी, तो उसी के ऊपर ही पूरा करते हैं। कोई ये चीज़ को पोर्ट्रे करता ही नहीं है कि आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में आपको क्या सुधार लाना है। सीधी सी बात है। देखिए, एक होता है ना, जैसे विराट कोहली अभी वृंदावन गए थे, एक चरम सीमा के बाद भी इंसान को जरूरत पड़ती है। उसके पास क्या नहीं था, वैसे देखा जाए तो सब है। एक स्टेप होता है लाइफ का। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी ये हमारे धर्म का एक पार्ट है, तो उसमें धर्म से जो विरुद्ध होगा उसके लिए तो वो कभी होगा ही नहीं। जो धर्म से विरुद्ध है उस चीज़ के लिए वो कभी होता ही नहीं, ना। तो ये जो आजकल चल रहा है ना कि एक्स के लिए, वाई के लिए, वो सब, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत से लोग नहीं समझते। उनके हिसाब से उन्हें यही लगता है कि जो बताया जा रहा है वो सत्य है। क्योंकि अब सत्य, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो उसी चीज़ को सच्चा मान के बैठ गए कि नहीं, अब एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसी चीज़ के लिए हो गया है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखने जाए तो पहले युद्ध प्रारंभ होता था, वो भी समय वगैरह सब देख के फिर प्रारंभ किया जाता था। या फिर कोई भी चीज़ घटित होनी है, वो भी पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी देख के ही डिसाइड करते थे कि ये चीज़ घटने वाली है। तो आप ये चीज़, अगर मैं इसमें मंडल की बात करने जाऊँ, जो ग्रह है उनकी बात करने जाऊँ, तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो वो ग्रह क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, पंच महाभूत पे ग्रह इफेक्ट करते हैं। उसी पंच महाभूत से हमारा शरीर है, तो उस पे भी इफेक्ट करते हैं। जैसे किसी का मन अगर कमज़ोर है तो उसका चंद्रमा कमज़ोर होगा। कुंडली में चंद्र की स्थिति ऐसी होगी जो उसका मन कमज़ोर बना रहा है। कोई अगर ये कहता है कि मेरी पर्सनालिटी में, तो शुक्र अगर उसकी कुंडली में डाउन साइड है तो वो पर्सनालिटी वाइज अपना प्रभाव कहीं नहीं दे पाएगा। कोई अगर है कि मैं स्टडी में पीछे हूँ, तो अगर गुरु डाउन साइड है तो वो स्टडी में पीछे होगा। कोई ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा कोई होगा तो वो शनि की वक्री दृष्टि में होगा। तो ये उसके नियम है ज्योतिष शास्त्र के। कोई अगर कहता है कि मुझे अब्रॉड जाना है, तो हम देख लेते हैं 12वां भाव देख लो। अगर आपके 12वें भाव में सूर्य की दृष्टि है या राहु की दृष्टि बन रही है और बाकी सब ग्रह बैलेंस में है, तो आप अब्रॉड जाओगे। अच्छा, अगर सेम उसमें नहीं है, अगर उसमें डाउनग्रेड आ रहा है 12th हाउस, तो आप नहीं जा पाओगे। काफ़ी सारे ऐसे है, मतलब उसके लिए तो एक पर्सनल पॉडकास्ट हो सकता है। तो दादा, मेरे को एक चीज़, अब जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि भगवत गीता बच्चे ये सब जो है वो अपनी लाइफ के अंदर अपना नहीं रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, उस टाइम आपने बोला काफ़ी बच्चे हैं जो आके बोल रहे हैं या फिर पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि ये चीज़ पढ़ाओ, ये चीज़ हमारे बच्चों को बताओ। तो आपको क्या लगता है कि अभी का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि वो जब स्कूल टाइम से ही पढ़ के आ रहे हैं, स्कूल टाइम से ही जब उनको ज्ञान मिल रहा है, तभी हम उनके अंदर वो चीज़ें माइंड में बैठाएं, उनको इन चीज़ों का ज्ञान दें? देखिए, इसमें मैं बताऊं, एक तो पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज का समय ऐसा है थोड़ा सा कड़वा लगेगा, हो सकता है किसी को मिर्ची भी लगे, लेकिन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उनको हिंदी के, संस्कृत के या गुजराती के प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते। बताऊँ, क ख ग घ, क ख ग घ, उसके बाद क्या आएगा? अंग। क ख ग अंग, है ना। शब्दकोश की कमी कितनी है हमारे पास।
आज के बच्चों के पास, मैं काफ़ी बार ये बता चुका हूँ कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द भी नहीं है। किसी को अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है ना, तो अपने उसके पास वो शब्दकोश जो होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत कम है, बहुत कम है। और हमारे वहाँ जब लिटरेचर वगैरह सब पढ़ते थे, तो जैसे कालिदास जी का ले लो कोई ग्रंथ, तो उनकी एक विशेषता ये रहती थी कि एक बार अगर जल लिख दिया तो पूरे पुस्तक में कहीं भी जल वापस नहीं आएगा, उसका समानार्थी मतलब सिमिलर वर्ड्स होगा, लेकिन वापस वही का वही नहीं आएगा। तो हमारे पास शब्दकोश की कमी है। स्पिरिचुअल की जब आप भगवद गीता की पर्टिकुलर बात कर रहे हो, तो उसमें पॉलिटिकल भी बहुत कुछ वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पड़ी है वोट बैंक की, कि कहाँ से कितने वोट हैं वो सब। तो पॉलिटिक्स के ड्यू टू पॉलिटिक्स बाकी सब ग्रंथों को पढ़ाया जा रहा है, किसी ना किसी रूप में इसको डाउन किया जा रहा है। जो अंग्रेजों वाला एक सिस्टम था कि इनसे इनकी संस्कृति छीननी है तो धर्म से दूर करो, इनको अगर गुलाम बनाना है तो धर्म से दूर करो। तो इसी चीज की वजह से वो अभी तक चल रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो वो सोच थी कि इनको गुलाम बनाने के लिए इनसे इनका छीन लिया जाए, उसी गुलामी से अभी हम 100% बाहर नहीं आए। वो ही चीज अभी भी कर रहे हैं। एक डाल दिया जाता है दिमाग में कि ऐसा होगा तो ये लगेंगे वो लगेंगे। कभी कभी तो मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि बच्चे पढ़ना चाहे तो और कोई मना कर रहा है। ये सेम मैं फेस कर चुका हूँ। मैं जब स्कूल में था तो अब जैसे अंताक्षरी वगैरह है, तो सब मूवीज़ के वगैरह गाने, जो एल्बम में गाने, उस वक्त एल्बम के गाने, कैसेट वगैरह जो थे बहुत ज़्यादा चल रही थी और वो सब बच्चे गा रहे थे। अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे आता था या तो कीर्तन या तो श्लोक, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई भजन की तरफ जाऊँ। भजन भी बहुत कम, लेकिन फिर भी कि भाई ज़्यादा से, या फिर उससे जब थोड़ा आगे बढ़ा तो मैं गज़ल तक पहुँचा, उससे आगे बढ़ा तो मैं नज़म तक पहुँचा। लेकिन वो जो ट्रेंड में चल रहा था वहाँ तक मैं कभी पहुँच ही नहीं पाया। वो सॉन्ग्स ना मैं कभी गा पाता था, ना कभी कभी तो मैं उससे बहुत दूर रहता था। अब जब सारे लोग वो कुछ ना कुछ गाना चला रहे हो, और उस टाइम पे मैं जब पढ़ता था वो सब, वो जवानी, वो सब गाने चल रहे थे, मेरे को वो आते नहीं थे। उस टाइम पे मैं फेस करता था कि मुझे किसी अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात अब बताता हूँ। उसमें मैं बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, अच्छे से अच्छे स्कूल में। ये मान लीजिए कि अभी के टाइम पे वो फीस नहीं है, वो फीस उस टाइम पे मेरी हुआ करती थी। मैं इतना अच्छे से पढ़ा हूँ। उनमें से कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई बड़ी फील्ड में, कोई IT इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उनको जब स्ट्रेस होता है ना, वो आज मेरे पास आते हैं। उनको जब एंजाइटी होती है ना, वो आज मेरे पास आते हैं। आज मेरे पास मेरे मोबाइल में more than 100 डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर है जो मुझसे बात करने के लिए वो अपॉइंटमेंट चाहते हैं, क्योंकि अब एंजाइटी हो रही है, क्योंकि अब डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि अब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी। और जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हो ना, तब आप अपने कर्म भी, अपनी ड्यूटीज़ भी बढ़िया तरीके से कर पाते हो। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए, मतलब एक बढ़िया बात हो सकती है कि जैसे ना कोई लोग है कि जैसे किसी ने कोई किसी के पास गाड़ी है तो बोलेंगे नहीं ये तो 2 नंबर की कमाई है। किसी का बंगला देख के बोलेंगे 2 नंबर की कमाई है। अरे हमको नहीं छोड़ते कभी कभी तो बोले महाराज बनने तो बहुत मजे ही मजे। अब मैं जानता हूँ भाई, है ना, कि वो बोले ऐसे साधु संत बन जाओ, महाराज बन जाओ, बढ़िया कमाई है इसमें। तो वो जो करता है उसको पता है भी क्या है, जो एक्चुअल में है उस जगह पे वो। पर मुश्किल ये है कि वो लोग ना कभी इस जगह पे जा सकेंगे, ना इस बात को समझ पाएंगे। सन्यासी के लिए त्याग का महत्व है, और हमारे धर्म में एक गृहस्थी के लिए अर्थ का महत्व है। मतलब ये मानसिकता, मैं कभी कभी बताता हूँ, कुछ लोग बताते हैं ना कि मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि एक चीज़ छोड़ दो, फाइनेंशियल इश्यूज आना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं ना
कि किसी और को देख के जो जलन होती है ना, मतलब गुजराती में कहावत है, गाड़ी कोई और लाएगा, डीजल किसी और का फूकेगा। मतलब डीजल अपना जा रहा है, तो वो जो ईर्ष्या भाव, वो जो द्वेष भाव, उससे परे हो जाओ। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग बनना है तो ये सोचो कि आपने कितने लोगों को अप्रिशिएट किया। क्या आप किसी के टैलेंट को अप्रिशिएट कर पाते हो? इवन इफ आप किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन को अप्रिशिएट कर पाते हो? आपने कितने पैसों वालों की तारीफ की? अपने आप से क्वेश्चन पूछो। और आप देखना कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये दिक्कत आ रही है, वो एक्चुअल में किसी पैसे वाले की कभी तारीफ नहीं किए होंगे। तो वहाँ पे ईर्ष्या वही हमको वहीं से डाउन ले जाता है। और अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो मैं हमेशा लेक्चर में समझाता हूँ कि ये सोचो कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है। अरे मुकेश अंबानी आज भी सुबह 4:30 बजे जाग रहे हैं, आज भी। अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे तरीके से देखे उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग सक्सेस है उसको पीछे से आप क्या बोल रहे हो? जो लोग सक्सेस है उसके लिए आप क्या, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? और जो थॉट प्रोसेस आपकी होगी वही आपकी वाइब्रेशन बनेगी और वही आप बनोगे। तो सबसे पहले अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है ना, तो किसी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या करता है, वो उसका टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो देखना। जब जाके कुछ बन पाता है। दुनिया को तभी कहानी कभी तभी कोई सुनता है जब आप सक्सेस हो जाओ। और यही दुनिया की हकीकत है। एक बार सक्सेस होके दिखाओ, तब आपकी कहानी सब सुनेंगे। अगर आप स्ट्रगल में हो तो इससे दुनिया को रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट क्या आया? अभी आप जैसे सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा टॉपिक में आता है कि मेंटल हेल्थ सही नहीं है। अगर मैं मेंटल हेल्थ के बारे में पूछने जाऊँ, जैसे आपने बोला कि आपके पास काफ़ी लोग काउंसलिंग जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए आते हैं आपके पास, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड से सब है। तो आपको क्या लगता है कि अभी मेंटल स्टेट की बात की जाए तो मेंस की मेंटल स्टेट किस लेवल पे जा चुकी है और वुमेन्स की जो मेंटल स्टेट है वो कहाँ पर है? देखिए, इसमें मैं पार्ट बनाना नहीं चाहूँगा। मेंटल हेल्थ के लिए 2 चीज़ हैं। मैं 2 शब्दों में उसको बता, एक उम्मीद और एक आशा। वैसे एक ही लगेंगे आपको, लेकिन इसकी मैं डेफिनेशन अपनी तरफ से बताता हूँ। उम्मीद माने जो अपने पर रखी जाए ना, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, खुद से उम्मीद है। और आशा, मैं अगर आपसे आशा रखूँ, ठीक है, और आप मुझसे आशा रखें, तो वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी हो। देखिए, मैं अच्छा जवाब दे पाऊंगा ये मेरी उम्मीद है, लेकिन आप मुझसे अच्छा क्वेश्चन करेंगे ये आशा है। ठीक है, वो अभी तो बढ़िया ही हो रही है मेरी आशा, पर फिर भी मैं अच्छा जवाब दूंगा ये मेरे लिए उम्मीद है, लेकिन आपके लिए आशा है। सेम वे में आप उम्मीद पे काम करो, आशा पे नहीं, क्योंकि आशा निराशा ला सकती है। इसलिए खुद पे भरोसा रख के उम्मीद पे काम, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो। एंजाइटी बेसिकली है क्या? जो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए हमारी आशा होती है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाए जब एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी बेसिकली और कुछ नहीं है। आप मटेरियलिस्टिक सोच जो है वो आपकी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है, वो नहीं मिल रहा है, वो आप नहीं पा रहे हो जब आप एंजाइटी की तरफ जाते हो। डिप्रेशन बेसिकली क्या है? मैं वो नहीं कर पाया, उम्मीद को खो देना, वो डिप्रेशन है। अपने से उम्मीद छूट जाना डिप्रेशन है। और इसलिए तो भगवद गीता का सबसे फेमस, सब जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो डिप्रेशन, क्योंकि फल पर ना तू है ना तेरा अधिकार है, ना तेरे हाथ में है ना तेरा अधिकार है। कभी कभी क्या होता है, एक मुझे ये सिखाया गया था कि जिस चीज़ को पाना है ना उस चीज़ के लायक बनो। समझा? जिस चीज़ को आपको पाना है उस चीज़ के लायक बनने जा, और लायक बन, फिर मिले ना मिले, लेकिन एक बार मिलेगा जरूर। तू लायक हो गया। तो बेसिक्स अगर आज के मतलब एकदम सबको समझ में आए कि सब ये चाहते हैं मैं पैसे वाला बन जाऊं, ठीक है, सब ये मतलब सबको ये है। अच्छा, सेम टाइम पे पूछा जाए कि आपके पास ओनली 20 सेकंड में आप मुझे जवाब दीजिए, अगर इतने पैसे मिल गए तो आप कैसे संभालेंगे?
खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक होता है ना मैनेज करना। मैं तो कभी कभी ऐसा बोलता हूँ कि ये मान ले कि तेरे को 1 करोड़ रुपए मिल गए, अब तेरे को 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, एक टैक्स नहीं कटना चाहिए, अब तू क्या करेगा वो दिखा। उसने सोचा ही नहीं, सर प्रॉपर्टी लूंगा टैक्स भरना पड़ेगा, गाड़ी लूंगा टैक्स भरना पड़ेगा, हैंग हो जाता है। वो कभी सोचा ही नहीं उसने कि अगर मैं किस हिसाब से ले लूं। जैसे कोई बड़ी गाड़ी देख के वो तो सोचता है कि भाई वो बड़ी गाड़ी है उसके पास, लेकिन वो बड़ी गाड़ी किस पेपर वर्क से आ रही है वो उसको नहीं मालूम, और वो मालूम ही नहीं, वो उस लायक बना ही नहीं, और फिर वो सोच रहा है गाड़ी की। सिंपल सा एग्जाम्पल है, मेरा बेसिकली सब्जेक्ट कॉमर्स है। कोई अगर आज की तारीख में फॉर्च्यूनर कोई कैश में लेने जा रहा है तो उसको वो फॉर्च्यूनर मिल रही है करीब करीब 68 लाख to 70 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस होगी, और वही अगर कोई बिजनेस में लेने जा रहा है तो वो फॉर्च्यूनर उसको मिल रही है ओनली 22 लाख। अब उसमें है सारा पेपर वर्क का सिस्टम, सारा पेपर वर्क का सिस्टम है, उसको किस तरीके से बताना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो कोई भी सी आपको समझा सकता, पर वो तो कभी सोचा ही नहीं। थॉट प्रोसेस, प्रिपरेशन क्या है आपकी किसी भी चीज़ के लिए, आपकी कोई तो प्रिपरेशन भी तो होनी चाहिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो कुछ तो आप में भी होना चाहिए जब आप मुझसे निकाल पाओ, या कुछ मुझ में होना चाहिए जो मैं निकाल पाऊँ, तो प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि भी मैंने 2 घंटे पहले कोई अपन वो कर लेता और मैं कथा करने लग जाता हूँ, वो तो पॉसिबल है नहीं। उसके लिए सालों दिए जाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ होता है, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपेयर जो होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए बंदे को अंदर से। एक जैसे आपने उम्मीद और आशा बताई, तो खुद के ऊपर की उम्मीद ना टूटनी चाहिए और किसी पे आशा नहीं रखनी चाहिए। तो आपके हिसाब से अब थोड़ा सा ये आज के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल है, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है? गुरुकुल जो पहले चलते थे वो, या आज के टाइम में जो स्कूलें चलती है वो? अगर आज के समय में बात करूं तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे वेद अगर पढ़ो तो वेद में मैथमेटिक्स भी है, वेद में साइंस भी है, उसमें ग्रामर भी है। नासा जब ये कह रहा है कि सबसे अच्छी लैंग्वेज हमारे लिए संस्कृत है, कोडिंग के लिए सबसे बढ़िया लैंग्वेज संस्कृत है, हम पीछे हट रहे हैं, हम पीछे चले गए, वो हमसे आगे बढ़ गए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक होता है ना कि भाई अभी के समय जो चल रहा है उसको साथ लेकर चलना, तो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग उसी बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पाते। उस तरफ जाओ तो भी गए, और अगर इस तरफ अकेले इस तरफ तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, सीधी सी बात है। दोनों ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने देखी है कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वो यहाँ के जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें से चीज़ें उठा के पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे अभी ये मेटा के सीईओ थे या कौन थे, तो वो भी उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में या किसी स्पीच में बताया था कि मैं इतनी अपने अंदर एनर्जी इंडिया से लेके आया हूँ, और वो भी इंडिया के मंदिरों से। ठीक है, तो अपने अंदर एनर्जी, देखिए एक होती है ना चरम सीमा, ये जो नहीं करने वाले लोग हैं ना वो बहुत ही नीचे वाला है। टाटा बहुत कुछ कमाने के बाद आफ्टर 60, 65, 75 वो बोलते हैं मैं डोनेट करने जा रहा हूँ। टाटा जैसे कंपनी बोल रहे हैं हम डोनेट कर रहे हैं, अब डोनेशन भी जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं। विराट कोहली इतना सब कुछ करने के बाद छोड़ रहा है। काफ़ी सारे क्रिकेट, एक थे कोई और भी क्रिकेटर थे, एच पर से शायद नाम था, नहीं और कुछ थे, उनका भी तो अभी मैं उनका भी सुन रहा था। तो काफ़ी कुछ पाने के बाद वो छोड़ रहे हैं, मतलब सब कुछ पा लेने के बाद एक आखिरी समय जो आता है वो आता है स्पिरिचुअल लेवल का, आध्यात्मिक लेवल का। ये समझना सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जैसे हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग लेवल से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको सही में मैनेजमेंट चाहिए ना तो भी भगवद गीता का आश्रय कर लो। आपको सही में थॉट प्रोसेस चलानी है ना तो भी, आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए ना तो भी हमारे ग्रंथ है। लेकिन आप जा किस वे में रहे हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कृष्ण बोल तो रहे थे सबके सामने,
महाभारत के बीचों बीच खड़े थे, मध्य में थे, तो सबके सामने। लेकिन एक शब्द है दिव्यम ददामी ते चक्षु, वो उसको समझ पाए, जान पाए, तो वो सिर्फ अर्जुन थे। उस अपने आप को इतना प्रिपेयर करना पड़ता है। स्वामी रामतीर्थ का एक वाक्य था, बहुत बड़े महान संत हुए, कि आज का जो समाज है वो संपत्ति जुटाने में अपनी संतति को खो देता है। अगर आप उसको वैल्यूज़ नहीं दोगे, अगर आप उसको भगवद गीता का ज्ञान नहीं दोगे, और आप बोल रहे हो कि मैं उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपके पास गहने होते हैं ना, सोने के गहने होते हैं, तो भी आप बैंक में लॉकर खुलवा देते हो और हर साल उसका किराया भी आप देते हो। सोना आपका आप संभालने के लिए उसमें खर्च कर लेते हो। अगर अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भी आप खर्च कर रहे हो, तो अपनी संतति के बचाने के लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो धर्म में जाना ये एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपके बच्चों के लिए। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो मैं जो पहले बोल चुका कि पेरेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए कि इफ़ वी हैव अ गुड इनकम, गुड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स वी आर सेफ। ऐसा नहीं है। इतने बड़े लोग आके मैंने ऐसे लगा, जो पॉलिटिकल भी बहुत मजबूत है, पैसों से शायद एक आम इंसान सोच नहीं सकता, इतनी वेल्थ उसके पास है, वो मुझसे आके बोल रहे हैं कि अब बस हो गया, हमारा बेटा चल बसे, ऐसा आशीर्वाद दो। अरे भाई ये क्या बात हुई? मतलब वो बोल रहे हैं मुझसे कि ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा बेटा चल बसे। कि क्यों भाई, क्या हुआ? वो उस नशे में है जो अब मुझसे मैनेज नहीं हो पाता। एक बाप अपने बेटे के लिए बोल रहा है। आज भी बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह है, उसमें जो बदिया लगी हुई है, जो गंदगी है, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, खासकर यंगस्टर्स में, कि उसके लिए कुछ तो रास्ता होना चाहिए। नहीं तो स्वामी रामतीर्थ का एक वाक्य था, बहुत बड़े महान संत हुए, कि आज का जो समाज है वो संपत्ति जुटाने में अपनी संतति को खो देता है। अगर आप उसको वैल्यूज़ नहीं दोगे, अगर आप उसको भगवद गीता का ज्ञान नहीं दोगे, और आप बोल रहे हो कि मैं उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपके पास गहने होते हैं ना, सोने के गहने होते हैं, तो भी आप बैंक में लॉकर खुलवा देते हो और हर साल उसका किराया भी आप देते हो। सोना आपका आप संभालने के लिए उसमें खर्च कर लेते हो। अगर अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भी आप खर्च कर रहे हो, तो अपनी संतति के बचाने के लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो धर्म में जाना ये एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपके बच्चों के लिए। अभी जिस हिसाब से एजुकेशन की बात हो रही थी कि हार्वर्ड्स और ऑक्सफोर्ड के अंदर यहाँ से वहाँ स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, सेम अभी इस चीज़ के अंदर आप ये देखिए ना कि अभी रिवर्स कल्चरल रूट्स में भी देखा जा रहा है। बाहर के लोग यहाँ का धर्म अपना के वहाँ पे कर रहे हैं। जो कई टाइम में मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, वो आज बोल रहे हैं हम सनातन है, लेकिन यहाँ पे जब बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कई लोगों को सनातन खुद को बोलने में शर्म आती है। यहाँ पे लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाने में लगे हुए हैं। जैसे अभी बाहर शायद तक हरे रामा हरे कृष्णा है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे पूरी की पूरी ऐसे रैली निकलती है उनकी, भजन करते हुए जाते हैं। यहाँ पे आप किसी को बाहर बोल दो भजन चलाना है, शर्म आनी पहले लग जाएगी उनको। देखिए, जितने फॉरेनर्स गोवा में नहीं होते ना, उतने वृंदावन में होते हैं, ठीक है, और हमारे लोग जाएंगे वहाँ पे। तो ये क्या है, इसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। एक काल था हमारा वेद काल, उसके बाद समय चेंज होता गया, फिर आया शास्त्र काल, मतलब उसमें 6 शास्त्रों के हिसाब से चलाने की कोशिश की गई। उसके बाद आया भक्ति काल, माने पुराण वगैरह सब उसी समय हुए। उसके बाद एक काल आया, मूल से बिछड़ने लगे, सांप्रदायिक काल। पुराण के बाद एक सांप्रदायिक काल कि सबने अपने अपने संप्रदाय। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे और कोई धर्म है तो उसमें तो आपको सजदा करना है तो है।
फॉलो एज इट इज, है ना, जो है सो है, बस उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। एक ही सनातन धर्म ऐसा है जहाँ पे इतनी उदारता है कि अगर आप ये मानना चाहते हो तो ये मान लो, ये मानना चाहते हो तो ये मान लो, ये नहीं तो ये। अगर कोई बोलता है कि मैं नास्तिक हूँ तो उसी को भी तो मान्यता है सनातन धर्म में। हमारे वहाँ ऐसे भी ग्रंथ है जहाँ पे नास्तिकवाद को भी स्वीकार किया है, तो वो भी तो सनातन धर्म में है। जब भी ऐसे किसी की मैं स्पीच वगैरह कुछ सुन रहा था तो बोल रहे थे कि वेद में लिखा है प्रतिमा नास्ति वगैरह सब, तो प्रतिमा का जो मीनिंग है वो हमारे शास्त्र के हिसाब से अलग है और वो जो उसकी डेफिनेशन दे रहे थे वो अलग है। अभी वो बहुत एक कंट्रोवर्सी चली थी। हमारे वहाँ उदारता है और उदारता के कारण ही, जैसे एक कहावत है कि वो जो सबका, वो फिर उसकी हम उसको कम समझने लगते हैं, उसको हम ये समझ लेते हैं कि अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं हम उसको, क्योंकि वो सबका है। तो मूल जो है ना, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी हो, कोई अपने आप को जैनिज्म कह ले, कोई सिखिज्म कह ले, कोई मुस्लिमिज्म कह ले, मूल तो सबका सनातन ही है और सनातन ही रहेगा, है ना। अभी एक और कंट्रोवर्सी चली थी वो राम मंदिर के वक्त। किसी ने बोला खोदा तो राम मंदिर, मतलब राम जी का मंदिर निकला, और खोदोगे तो हमारा निकलेगा। मैंने बोला और खोद लो तो हमारा निकलेगा, है ना, उससे भी और खोद लो तो हमारा निकलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, एक ही चीज़ में आप समझ लीजिए कि किसी का कैलेंडर 2000 साल के आसपास चल रहा है, किसी का कैलेंडर 2500 साल के आसपास चल रहा है, किसी का कैलेंडर 3000 साल के आसपास चल रहा है। सेम टाइम अगर कोई बोलता है हाँ हम सिर्फ साइंस को मानते हैं, या अगर वो सनातनी है भी या नहीं भी, कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ कि हमारे वहाँ आजकल जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें पुरातन विभाग को उसको सब मिल रही है ना, तो वो टेस्ट करके बताते हैं कि ये 12,000 साल पुरानी है। अच्छा, वो टेस्ट करके बताते हैं कि ये 15,000 साल पुरानी है, ये 5,000 साल पुराना है, ये 6,000 साल पुराना है। वो बोलते हैं हम 2,500 साल, तो यहीं से साइंस नहीं है उसको, तो है ना, हम तो उससे भी आगे हैं, लेकिन अभी भी पहुंचेंगे। जैसे साइंस को मानने वाला गॉड पार्टिकल्स ढूंढ रहा है, तो आखिर में तो वही ढूंढ रहा है ना जिसको कहा जाता है कि भाई हम जिसको कहते हैं नेति नेति नेति, उसका कोई अंत नहीं है। तो साइंस भी तो बोल रहा है कि हम गॉड पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं, कि वो अभी तक मिला है, बोले मिला नहीं, और उसका शायद मिलेगा भी नहीं, वो भी वो स्वीकार कर रहा है। तो हम भी तो यही बोलते हैं नेति नेति नेति। कवि काग की एक कविता है, बड़े ही महान कवि हुए गुजरात के, कि दरिया तणो क्यारो कर्यो कूवो कहो केवड़ो हशे। दरिया तणो क्यारो कर्यो कूवो कहो केवड़ो हशे, अने कोस हाकणनार ए खेडूत बैठो क्या हशे। आकाश ने घड़नारना घरने घड़्या कोणे हशे, आकाशनी माता तणा कोठा कहो केवड़ा हशे। ए जाणवा जोवा तणी मन जंखना खटकी रही, ब्रह्मांड मां भटकी रही, अन अंते मती अटकी रही। इसका मतलब ये होता है कि समंदर वो बहुत छोटा लगता है, तो उसका जो कुआं होगा, मतलब एक क्यारे में समंदर जैसा लग रहा है, जो साइंस कह रहा है। साइंस ने कहा अभी अभी के ये अपडेट थी कि 12 लाइट ईयर नीचे की तरफ अगर जाओ पृथ्वी से तो वहाँ पर भी जल है। सेम बात आ रही है वराह पुराण में कि भगवान ने जल से पृथ्वी को बाहर निकाला। मतलब जो अब तक बोल रहे थे ना कि हमारे धर्म में समंदर तो यहाँ है, तो पानी से पृथ्वी को कहाँ से बाहर निकाला, तो वो बात उनकी कट गई। साइंस ने काट दी, हमने नहीं। साइंस ने बोला 12 लाइट ईयर नीचे भी जल है और उसी जल से पृथ्वी निकली है, तो वो कुआं वो कितना बड़ा होगा। अच्छा, और उसको चलाने वाला, जैसे कोई अगर खेती करता है, किसान है, तो किसान को कुएं से पहले के ज़माने में जल को एक पर्टिकुलर एक चमड़े की एक साधन हुआ करता था, चमड़े का एक मटेरियल हुआ करता था, उसी चमड़े के मटेरियल से वो जल क्यारी में, माने जहाँ पर पानी देना है पौधों को, उस तरफ वो उसी से खींचता था। तो वो चलाने वाला वो किसान कितना बड़ा होगा जो उस जल से को नीचे से ऊपर की तरफ ले आया, जो समंदर में ले आया। अच्छा, जिसने आकाश बनाया उसका घर कितना बड़ा होगा,
जिसने आकाश बनाया उसका घर कितने, अगर आकाश बनाया नहीं, अगर आकाश ने कहीं से जन्म लिया है तो इतना बड़ा आकाश उसकी माँ कैसी होगी। और यही जानने के लिए मेरी मति अटक जाती है, कभी भटक भी जाती है। ये जानवा जो वा तणी मन जंखना खटकी रही। पूरे ब्रह्मांड में घूमाता हूँ, ब्रह्मांड माँ भटकी रही, अंते मति अटकी रही। आखिर में तो जो वेद ने कहा वही सत्य है कि नेति नेति नेति, इसका कोई अंत नहीं है। साइंस के हिसाब से बोले तो बिग बैंग थियरी, कितनी बार ऐसी सृष्टि बनी, कितनी सृष्टि बनी, गैलेक्सी में कितनी बार कितने जीव आए, कोई गणना नहीं है। सेम वे में वेद में इसको सर्ग कहा गया, अपने पुराणों में इसको सर्ग कहा गया। नेति, इसका कोई अंत नहीं है। थैंक यू दादा, आज यहाँ पर आपने हमें ज्वाइन किया पॉडकास्ट के अंदर। काफ़ी कुछ जानने, जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, बहुत कुछ ऐसा जानने मिला जो मुझे भी नहीं पता था। तो आज का पॉडकास्ट में बहुत बोलते हैं ना, काफ़ी ज्ञान मुझे भी मिला है कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें से कुछ एक ऐसा भी ज्ञान मिला जो मैं मेरी लाइफ में, भगवत गीता का जो है वो मैं मेरे लाइफ के अंदर अपना सकता हूँ, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। बट अगर लास्ट में एक मैं स्टेटमेंट की बात करूँ जो आप व्यूवर्स को अगर बोलना चाहते हो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही बताना चाहूँगा कि जो अपने मूल से, अपने जड़ से जुड़ा हुआ है ना, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। और जो जड़ से कट गया, मूल से विपरीत हुआ, तो वो कभी ना कभी सूखेगा, टूटेगा, बिछड़ेगा। इसलिए हमेशा मूल से जुड़े रहो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दादा। उम्मीद करते वापस एक पॉडकास्ट और लेके आए जिसके अंदर थोड़ा और डीपली अलग अलग वेद, पुराण, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, ताकि लोग कैसा है कि लोगों को हो सकता है कि बाहर चीज़ें ना मिल रही हो, अगर वो पढ़ना भी चाहते हो, उनको कहीं सही जगह ना मिल रही हो कि जहाँ से वो पढ़ सकें। तो हम ट्राई करेंगे कि पॉडकास्ट के थ्रू हम उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए, हम उन्हें कुछ ज्ञान दे पाए, जिससे उन्हें समझने में आसानी हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। होपफुली आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने मिली होगी, काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने मिली होगी, और ऐसे और भी पॉडकास्ट आगे आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।